Hassan is suffering from ankylosing spondylitis and you can see the deformity and disability. कितनी उम्र है हसन? 34। और कितने सालों से परेशान हो? लगभग 2008-9 से ज़्यादा परेशान है। अभी आप कहाँ तक देख पा रहे हो? अभी हम ज़्यादा उनके जूते देख पा रहे हो? हाँ, जूता से ऊपर में वहाँ तक देख पा रहे हो? तो 6 फुट से ज़्यादा नहीं देख पाते हैं क्योंकि नेक में डिफॉर्मिटी है, स्पाइन में डिफॉर्मिटी है और यहाँ भी डिफॉर्मिटी है। तो पूरा ये ऐसे गोल बन गया है। तो हमें ये एंगल ठीक करना है ताकि आप सामने तक देख सको। तो आपको अगर कहीं जाना है तो साथ में किसी को चलना पड़ता है, नहीं तो आगे टक्कर हो जाएगी, है ना? चलिए आइए, बाहर चलेंगे। तो ही इज़ 34, ए यंग पेशेंट एंड ही इज़ उधर चलेंगे। ही कैन नॉट वॉक इंडिपेंडेंटली and it is not just because of hip but also his field of vision is limited. सीढ़ी चढ़ पाते हैं? एक बार वापस जाएंगे। ऐसे घुटने पे हाथ रखना पड़ता है, नहीं तो दर्द हो जाता है। ठीक, आइए वापस आ जाइए। और लाठी के बिना चल पाते हैं थोड़ा बहुत? हाँ, लेकिन इससे थोड़ा आराम मिल जाता है। हाँ, एक हाथ इस पे रख लेते हैं, एक हाथ घुटने पे, तो उससे कमर में दर्द नहीं होता। हाँ, एक बार वहाँ तक जाएंगे, वापस आएंगे, उधर उस दरवाजे तक जाएंगे वापस। तो बहुत सारे पेशेंट हमारे जिनको इस तरह से डिसेबिलिटी है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, लेकिन या तो अवेयरनेस की कमी से या बहुत बार पैसे की कमी की वजह से बहुत सारे पेशेंट ऑपरेशन नहीं करा पाते हैं और काफ़ी सालों से इसीलिए इंतज़ार कर रहे हैं, पैसे की दिक्कत थी, है ना? एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि ये वो पार्ट है हमारी लाइफ का जिसमें इंसान बहुत सारी चीज़ें सोचता है। मैरिड है? काम क्या करते हैं? 2003 से ही इसी में प्रॉब्लम में पड़े लेटे रहते हैं बस? 2003 से। 2003 का मतलब 20 साल से? तीन में ये शुरुआत हुआ था हल्का। हाँ। इसके कारण दर्द होते इलाज नहीं कराया कि ये भी जाना। तो 20 साल से ऐसे बस लेटे हुए हैं। ध्यान से एक बार सीढ़ी चढ़ के देखेंगे, ठीक है? आज सो दिस इज़ द प्रॉब्लम विद दिस पेशेंट्स कि ऑपरेशन करा नहीं पाते हैं। डर भी रहता है मन में कि अगर ऑपरेशन कराएं तो ऐसा ना हो कि पहले से भी ख़राब हो जाए एंड दे बिकम प्रैक्टिकली अ लायबिलिटी ऑन द फैमिली। और इससे फिज़िकल और मेंटल दोनों तरह से पेशेंट परेशान हो जाते हैं। एंड नाउ इट्स आवर ड्यूटी कि ये लोग जिनको पैसे की बहुत दिक्कत है, इनको हम वापस एक नई ज़िंदगी दें विद MIS टेक्निक। ठीक है, आ जाइए। तो अब दर्द हो रहा है कमर में? आ चुका। अच्छा। और खड़े होते हुए? ठीक है, लेटिए। तो जैसे आप सोते हैं, तो जैसे बेड आपने ऊपर कर रखा है, तो ऐसे ही 2 तकिए लगा के सोते हैं? हाँ, सीधा नहीं लेट पाते ना? लेट जाइए। सो दिस इज़ टिपिकल एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि थाइज़ की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ज़ीरो है। अगर हम पास लाना चाहें तो भी नहीं, दूर भी नहीं कर सकते हैं। मसल वेस्टिंग है, आप देख सकते हैं। और साथ साथ ये बोन बड़ी ब्रिटल होती हैं, ऑस्टियोपोरोटिक होती हैं। तो सर्जरी के दौरान हमें बहुत स्लो चलना पड़ता है क्योंकि बिल्कुल फ्यूज़ है। आप ये देखिए एंगल, अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 45 डिग्री का एंगल है। तो जब 45 डिग्री का एंगल सीधा होगा तो आप यहाँ की बजाय यहाँ तक देख पाएंगे, फिर आप सामने देख पाएंगे, ठीक है? तो हसन हमसे पूछ रहे थे कि क्या गर्दन की भी सर्जरी करनी है, यहाँ की भी? उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये एंगल जब ठीक हो जाएगा
तो आपकी बॉडी सीधी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई मूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। जैसे ही एक लेग को मूव करते हैं तो पूरी बॉडी मूव कर रही है। ये देखिए पेल्विस टिल्ट हुई है। फिक्स हो गया, पेल्विस टिल्ट नहीं हुई। ये बिल्कुल एक चीज़, एक हड्डी बन गई है सारी। नहीं, ये बड़ा छोटा, ये आगे पीछे लगा। हाँ, ये भी ठीक हो जाएगा। जैसे यहाँ आप उंगली दे रहे हैं पेल्विस के लिए, हाँ। ये नीचा, ये ऊपर लगा। ठीक है, ये है पेल्विस। ठीक है, अच्छी चीज़ है कि हमारे पेशेंट अब धीरे धीरे एजुकेट हो रहे हैं, दे आर अवेयर, उनको बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी समझ आती हैं। और ये जो हम वीडियोस बनाते हैं इसका भी फ़ायदा है, ताकि आप लोग भी समझ सको कि आपको क्या बीमारी है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम मूवमेंट वापस लाएंगे। पहले हम राइट साइड करेंगे, एक दिन छोड़ के फिर दूसरा करेंगे। ठीक है, कोई सवाल पूछना चाहते हो? सवाल ये है कि हमसे भी ज़्यादा बहुत पुअर मैन सब है अभी, बहुत गरीब लोग। जी जी जी, उन लोगों के लिए ये सब कैसे है? उसकी भी कोशिश कर रहे हैं ताकि सब लोग इलाज करा सकें। अभी हमारे गांव में भी ऐसे हैं जो जी जी जी, हम तो किसी तरह आ गए बहुत हाँ, मुसीबत से, हाँ, लेकिन वो तो खाने के लिए भी उन लोगों को नहीं। जी 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 जी, देखो बड़ी बात ये है कि आपका इलाज हो रहा है फिर भी आपको उनकी चिंता है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो इंसान क्या सोचता है, मेरा तो हो ही रहा है। तो आपको इस वक्त भी अपने की बजाय दूसरे लोगों का ख्याल है, बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें भी सीखनी चाहिए आपसे। और कहाँ रहते गाँव? अभी तो यहीं नहीं, वैसे कहाँ? पूर्णिया बिहार से हैं हसन, और काफ़ी सालों के बाद कोशिश करके यहाँ तक पहुँचे हैं। बिकॉज सबसे बड़ा हर्डल होता है कि पैसे की कमी। ये मेजर सर्जरीज़ हैं, इसमें ख़र्चा काफ़ी होता है। और जैसे हसन ने सजेस्ट किया है कि जो गरीब लोग हैं वो कैसे इलाज कराएं, तो कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे हम उन सब लोगों का इलाज कर सकें। वो कोशिश हम करेंगे ताकि कोई भी यहाँ आए तो इलाज करा के जाए। पैसे की वजह से किसी का काम नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, मीर हसन का एक्सरे हम देख रहे हैं ऑपरेशन से पहले, और ये एंकालोजिंग की बहुत ही सीवियर स्टेज है, बहुत ही जिसको कहते हैं कि मैक्सिमम डिफ़िकल्टी वाला केस है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि स्पाइन, एसआई जॉइंट, हिप सब कुछ जुड़ गया है। देख रहे हो, पूरा एक हड्डी बन गया है। तो यहाँ पे बॉल कहाँ है और सॉकेट कहाँ है कुछ पता ही नहीं है, सब जुड़ गया आपस में, कहीं पे भी नहीं पता है। बोन यहाँ से फीमर से शुरू हुई तो ये पूरा स्पाइन तक चली गई है, कहीं पे कोई डिमार्केशन नहीं है कि हमारा जॉइंट कहाँ है। तो इसमें सबसे मुश्किल बात क्या होती है? और दूसरी चीज़, चलते फिरते नहीं हो ज़्यादा। जब आए थे तो ज़्यादा चलते नहीं थे, तो हड्डियों में कैल्शियम बिल्कुल ख़त्म हो गया। देखो यहाँ तो कैल्शियम थोड़ा दिख रहा है सफ़ेद, पर यहाँ पे बिल्कुल खाली है। दैट मीन्स कि बोन क्वालिटी बहुत ही ख़राब है। तो ऐसे में नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट करना बहुत चैलेंजिंग काम होता है, लूज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी बोन यहाँ है और थोड़ी सी यहाँ है। जब हम रीम करते हैं तो यहाँ पे कोई एंड ही नहीं है, हम कहीं तक भी जा सकते हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो दीज आर वेरी डिफ़िकल्ट केसेस। और ये इनकी हमने सर्जरी की थी, अब 1 साल 4 महीने हो गए। और अब आप देखो, क्योंकि अब चलने लग गए हो ना, तो थोड़ा थोड़ा कैल्शियम आना शुरू हो गया। देखो यहाँ पे पहले बिल्कुल गायब था, हड्डी में थोड़ी जान आ रही है। हमने शुरू में ये स्क्रू लगा के रोका था ना इसको, पर अब ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। तो अब ये अच्छे से कैल्शियम बन गया है इसमें। अगर यहाँ भी देखो ना, देखो ये कैल्शियम आ गया है, देख रहे हो, जहाँ स्टेम ख़त्म होता है यहाँ भी कैल्शियम आ गया। अब इसने, बोन ने पकड़ लिया आपके इम्प्लांट को, अब ये ज़िंदगी भर हिलने वाला नहीं है, समझे? और पहले आपके पैर चौड़े थे, देख रहे हैं, अंदर नहीं आते थे, पैर ऐसे खुले रहते थे ना, अब ये अंदर भी आ गए हैं। और ये पूरा गैप हमने क्रिएट कर दिया है, ये पूरा यहाँ पर अब हड्डी नहीं है, तो इसका मतलब है कि मूवमेंट आ रही है। तो अब हम ज़रा मूवमेंट देखते हैं। और बाहर भी हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी मूवमेंट आ गई और ऐसे भी मूवमेंट आ गई, देख रहे हो, ये देखो कितनी अच्छी मूवमेंट आ रही है। कोई दर्द तो नहीं है ऐसे, ठीक है। दोनों पैर मोड़ो, कमर उठाइए, जोर लगाइए पूरा। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज आपके लिए, इसको जितना करोगे उतना सीधे होते जाओगे, ठीक है। चलो अब आ जाओ, वापस आओ।
तो अब सामने देख पा रहे हो, पहले सामने नहीं देख पाते थे, पहले तो नीचे देखते थे, सिर्फ इतना ही देख पाते थे। मतलब पहले तो 3-4 फुट आगे तक देख पाते थे, है ना? आ जाओ, इससे आगे नहीं, इतना इतना देख पाते थे, और इधर, इतना। हाँ बस। अब तो पूरा सामने देख पा रहे हो, है ना? चलो।